Good morning, students. Today we are going to study page number 64, Climate and Adaptation. कल हमने पढ़ा था कि जिस तरह का किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट होता है उसी तरह का वैसा ही वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर कुछ फीचर्स डेवलप कर लेते हैं जिससे वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सकें. As indicated by their name, the polar regions are located near the poles, North Pole and South Pole. तो कल अपन ने पढ़ा था कि इस अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पोलर बेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. पोलर बेयर्स कहाँ पर रहते हैं? पोल्स पे रहते हैं. नॉर्थ पोल, अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पर हमेशा ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पोलर बेयर्स पाए जाते हैं. कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, अलास्का इन यूएसए एंड सम वेल नोन कंट्रीज़ ऑफ द पोलर रीजन्स. ये कंट्रीज़ हैं जो पोलर रीजन्स के अंदर आती हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर ये कंट्रीज़ पड़ती हैं. इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, Republic of Congo, Kenya, Uganda, Nigeria are some countries where the tropical rainforests are found. और इन कंट्रीज़ के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ना. ये कंट्रीज़ तो पोल्स में आती हैं और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इन कंट्रीज़ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं. द पोलर रीजन, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर रीजन्स. द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एक्सट्रीम इन पोलर रीजन. यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम होती है, मतलब बहुत तेज़ सर्दी यहाँ पर पड़ती हैं. द पोलर रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल भर यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और बहुत तेज़ ठंड पड़ती है. एट द पोल्स द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months वाइल फॉर अदर 6 months द सन डज नॉट राइज. पोल्स में सूरज 6 महीने के लिए अस्त नहीं होता है और 6 महीने के लिए उगता नहीं है. मतलब 6 महीने वहाँ पर सूरज सूरज की रोशनी रहती है और 6 महीने वहाँ पर अंधेरा रहता है. द टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन रीचेस टू एज लो एज -37 डिग्री इन विंटर. सर्दियों के मौसम में यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाता है. दीज इंटेंस कंडीशन आर अडेप्टेड बाय द इनहेबिटेंट एनिमल्स. अब इतनी एक्सट्रीम कंडीशन, इतनी तेज़ सर्दी के लिए यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस कर लेते हैं. वो क्या अडेप्टेशंस होते हैं? द वाइट फर ऑफ पोलर बेयर अलाउज देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम बिकमिंग प्रे फॉर देयर प्रीडेटर्स. सबसे पहला तो अडेप्टेशन ये होता है कि उनके वाइट फर होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, जिससे वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा लेते, अपने शिकार को पहचानने में ये क्या करते हैं, थोड़ा सा जो इनके शिकार होते हैं वो इनको पहचान नहीं पाते क्योंकि बर्फ़ भी सफ़ेद रंग की होती है और इनके जो फर होते हैं वो भी वाइट कलर के होते हैं. तो ये जब शिकार के लिए निकलते हैं तो बर्फ़ के अंदर अपने आप को ये छुपा लेते हैं और शिकार जिसका शिकार करने जा रहे हैं वो इनको आसानी से पहचान नहीं पाता है. एज दे आर नॉट ईजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड. बर्फ़ के अंदर जो इनके प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, वो इनको आसानी से पहचान नहीं पाते हैं. इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. और ये बहुत आसानी से इस बर्फ़ के अंदर अपना शिकार को ढूंढ लेते हैं. दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. इनके बॉडी के ऊपर फ़र की 2 लेयर होती है, मोटी मोटी 2 लेयर्स होती हैं जिससे ये इतनी तेज़ सर्दी में अपने आप को बचा सकते हैं. अंडर देयर स्किन दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट. इसके अलावा फ़र के नीचे, इनके एक स्किन के नीचे एक लेयर फैट की होती है, मतलब फैट की एक लेयर इनकी स्किन के नीचे होती है. टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन बिकॉज दे आर वेरी वेल इंसुलेटेड. अब सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा
मूवमेंट इनके अंदर नहीं होता है, बहुत स्लो होता है इनका मूवमेंट। किस लिए? ताकि ये ओवर हीट ना हो। ओवर हीटेड होंगे तो क्या होगा, बॉडी का फैट इनका बर्न होगा, है ना। तो एडवर्स कंडीशन होती हैं, इसलिए ये क्या है, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर हीटेड नहीं करते हैं ये। और सर्दी के मौसम में ये हाइबरनेट हो जाते हैं। जब खाने पीने की कमी हो जाती है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो उस समय ये हाइबरनेट कर जाते हैं, अपने आप को इस तरह से ये सर्दी में बचा लेते हैं। द पोलर बियर, ये आपको यहाँ पर इसके कुछ अडेप्टेशंस दे रखे हैं पोलर बियर के, जैसे कि वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, है ना। दूसरा, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी जो सूंघने की जो सेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इट हेल्प द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, इस सूंघने की जो इसकी सेंस होती है, इसकी वजह से ये अपने शिकार को बहुत आसानी से ढूंढ लेता है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज, इसके जो क्लोज होते हैं वो लंबे होते हैं और कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, अब ये जो क्लोज इसके शार्प होते हैं, इसकी वजह से ये बर्फ़ पर बहुत आसानी से चल पाता है। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इसकी बॉडी के अंदर एक फ़ैट की एक लेयर होती है जिससे कि ये इसको सर्दी नहीं लगती है। और जब ये हाइबरनेट हो जाता है उस समय जो ये जो फैट की जो लेयर है उससे ये अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करता है। देन द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म, ये जो फैट की लेयर होती है ये इसकी बॉडी को गर्म रखती है, इसकी बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर निकलने नहीं देती है। इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ फर, बॉडी के ऊपर 2 लेयर्स होती है फर की। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, और ये फर इसको गर्म रखता है। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट, इसके जो शिकार होते हैं वो इसको देख नहीं पाते हैं, है ना, तो क्योंकि वाइट कलर का होता है और स्नो भी वाइट कलर की होती है, इसलिए इजीली ये पहचानने में नहीं आता है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस होते हैं जो पोलर रीजन में रहने वाले पोलर बेयर अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। द पोलर बेयर गोज़ फॉर सम फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग ऑन वार्म डेज फॉर कूलिंग इटसेल्फ, इसी तरह से जब गर्मियाँ आ जाती हैं, मतलब पूरे साल भर वहाँ पर बर्फ़ ही रहती है, लेकिन जब सर्दियाँ थोड़ी सी कम होती हैं, थोड़ा सा गर्म दिन थोड़े गर्म होने शुरू होते हैं, उस समय ये क्या करते हैं, स्विमिंग शुरू कर देते हैं, है ना, तैरना, जिससे कि इनकी बॉडी कूल रहे। इट इज़ अ गुड स्विमर, ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। देयर वाइड एंड लार्ज पोज हेल्प देम नॉट ओनली टू स्विम बट ऑल्सो अलाउ देम टू वॉक विद ईज इन द स्नो, इनके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो इतने मजबूत होते हैं कि वो बहुत आसानी से बर्फ़ के अंदर चल भी सकते हैं और पानी के अंदर तैर भी सकते हैं। They can close its nostrils and can remain underwater for long duration while swimming, और जब ये तैरते हैं उस समय ये अपने जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नाक के जो छेद होते हैं, उनको बंद कर लेते हैं, जिससे ये लंबे समय तक पानी के अंदर अपने आप को रख पाते हैं। They can catch its prey for food because it has a strong ability of smell from distance, और ये अपने शिकार को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। जब इसको भूख लगती है तो बहुत इजीली अपना शिकार ढूंढ लेता है, और उसका रीज़न ये है कि इसकी जो सेंस, जो स्मेल की जो सेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दूर से ये अपने शिकार को पहचान जाता है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से पोलर इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के में पोलर रीजन के अंदर जो पोलर बेयर्स हैं वो अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।